नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के गठन से संबंधित सभी पॉइंट पढ़ेंगे कि हरियाणा को पहले प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना गया, कौन से विद्वानों ने हरियाणा को क्या क्या नाम दिए, हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग कब उठी, हरियाणा प्रदेश को बनाने के लिए कौन कौन से आयोग कमीशन बने और अंतिम आयोग कौन सा था जिसके तहत हरियाणा बना था। उन सभी पॉइंटों पर, उन सभी आयोग कमीशन के ऊपर आज नज़र डालेंगे और बेहतरीन तरीके से हरियाणा का गठन पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि हमारी जो पिछली वीडियो है आपने देखी होगी। लगातार हरियाणा जी के बिल्कुल नया बैच है हरियाणा जी के का, ये जो नए बैच के अनुसार हरियाणा जी के करवा रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, हम भी और आप भी हेडिंग डाल लीजिए हरियाणा का गठन, और हम भी यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हरियाणा का गठन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है हरियाणा का गठन। ये आज का एक विशेष टॉपिक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, हरियाणा का गठन। इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में जितने भी पॉइंट निकलते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों के ऊपर अच्छे तरीके से नजर डालेंगे। आप बस थोड़ा सा दिल और दिमाग थाम के बैठ जाइए और साथ के साथ में नोट करते रहिए। जो भी हम बोलते हैं उसको, हर पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा। देखें, हरियाणा जो है, हरियाणा का गठन सभी को मालूम है कि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। आप ये सोचने वाले थे कि यही डेट बताएंगे कि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, नहीं, ये सभी को पता है, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे आपको। ये चीज़ सभी को मालूम है कि हरियाणा जो बना था वो 1 नवंबर 1966 को बना था। लेकिन आप जिस हरियाणा के अंदर निवास करते हैं उस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं कि हरियाणा के अंदर आप निवास करते हैं उस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हरियाणा का अर्थ होता है हरि का अरण्य। पहला अर्थ क्या होता है? हरि का अरण्य, ये हरियाणा का पहला अर्थ है, हरि का अरण्य। हरि का अरण्य का क्या अर्थ होता है, या हरि का अरण्य हरियाणा को क्यों कहा गया है? तो हरियाणा को हरि का अरण्य इसलिए कहा गया है, और हरियाणा का जो शब्द का अर्थ बताया गया है हरि का अरण्य, हरि का अरण्य का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। हरि का जो अरण्य हमने यहाँ पर लिखा है, हरि का अरण्य जो हरियाणा का अर्थ है, इस हरि के अरण्य का भी अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। एक तो हरियाणा को कहा गया है हरि का अरण्य, दूसरा हरियाणा को क्या कहा गया है? हरि का अयन। हरि का अयन, ये दूसरा कहा गया है हरियाणा को। एक पहला कहा गया है कि हरियाणा को हरि का अरण्य भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, दूसरा कहा गया है हरि का अयन भगवान शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का निवास स्थान हरि का अयन। तीसरा क्या कहा गया है? तीसरा कहा गया है अभिरायन। तीसरा क्या कहा गया है? अभिरायन कहा गया है। अभिरायन का क्या अर्थ होता है? अहीरों का घर, अहीरों का घर। और उसके बाद चौथा क्या कहा गया है हरियाणा को? हरित अरण्य के नाम से, हरित अरण्य के नाम से हरित अरण्य कहा गया चौथा, जिसका अर्थ होता है हरा भरा वन। तो हरियाणा शब्द के आप देख रहे हैं 4 अर्थ है। हरियाणा का गठन आज का विशेष टॉपिक है। हरियाणा के गठन से संबंधित सभी पॉइंट क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा को प्राचीन समय में किस नाम से जाना गया, कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा था, और हरियाणा जिसके अंदर आप निवास करते हैं, हरियाणा जो भाषा बोलते हैं, हरियाणवी भाषा के अंदर आप सभी काम करते हैं, वो हरियाणा जिसका अर्थ होता है हरि का अरण्य भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, हरि का अयन भगवान शिव का निवास स्थान, उसका अर्थ होता है अभिरायन अहीरों का घर, और उसका अर्थ होता है हरित अरण्य हरा भरा वन। तो ये हरियाणा शब्द के अर्थ है। अब ऐसा नहीं है कि हरियाणा का प्राचीन कोई उल्लेख नहीं मिलता ऋग्वेद वगैरह में, या कोई किसी भी वेद में या ग्रंथों में हरियाणा का वर्णन मिलता है। विश्व का, पूरे विश्व का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है
पूरे विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में भी हरियाणा का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे पहले वर्णन कौन से वेद में मिलता है, तो भी आप बताएंगे ऋग्वेद में। और यदि आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है जिसके अंदर हरियाणा का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद है। तो दो तरीके से आपने ये लाइन लिखनी है। एक तो ये लिखना है सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में हरियाणा का उल्लेख है, हरियाणा का नाम है, वो किस नाम से मिलता है, तो आप बताएंगे रज हरियाणा के नाम से। किस नाम से मिलता है? रज हरियाणा के नाम से मिलता है। और दूसरा ये पूछेगा कि रज हरियाणा के नाम से हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में किया गया था, तो आप बताएंगे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें हरियाणा का उल्लेख रज हरियाणा के नाम से मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि विश्व के सॉरी देखिए, ऐसा नहीं है कि हरियाणा का उल्लेख बस ऋग्वेद में मिला उसके बाद नहीं मिलता, नहीं मिलता, अर्थवेद में भी मिलता है। और मनुस्मृति जैसे प्राचीनतम ग्रंथ है ना, मनुस्मृति जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी हरियाणा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति जैसे प्राचीन जो ग्रंथ है उनको हरियाणा में किस नदियों के मध्य बताया गया है, तो मनुस्मृति में ये बताया गया था। मनुस्मृति में ये बताया गया है कि जो हरियाणा है वो सरस्वती और दरसदवती नदियों के मध्य स्थित है। सरस्वती और दरसदवती नदियों के मध्य स्थित बताया गया है। किसके अंदर? मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति में बताया गया कि हरियाणा सरस्वती और दरसदवती के मध्य स्थित है। अब हरियाणा को मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ में यह बता दिया गया कि यह हरियाणा सरस्वती और दरसदवती नदी के मध्य स्थित है। तो जो सरस्वती और दरसदवती नदी के मध्य का जो क्षेत्र है जिसके मध्य हरियाणा स्थित है, उस हरियाणा को या उस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, तो आप बताएंगे ब्रह्मावर्त के नाम से। देखिए, जो मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ है उसके अंदर भी हरियाणा का उल्लेख मिलता है, और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में तो हरियाणा का उल्लेख ये मिलता है कि जो हरियाणा है वो हरियाणा सरस्वती और दरसदवती नदी के मध्य स्थित है। और दरसदवती और सरस्वती नदी के मध्य का जो क्षेत्र है जहां पर हरियाणा स्थित है उसको किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए कि प्राचीन काल में हरियाणा को किस किस काल के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया था, और कुछ विद्वानों ने हरियाणा को किस नाम की संज्ञा दी है, या विद्वानों ने हरियाणा को किस किस नाम से जाना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये HSSC वाला प्रत्येक एग्जाम में लगभग यहां से एक ना एक क्वेश्चन उठाता है। आपने भी HSSC के एग्जाम दिए होंगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो इन बातों का आपको भी मालूम है कि यहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, वो हम सभी पॉइंट यहां पर क्लियर करेंगे आपके। देखें, बाणभट्ट, आप सभी को मालूम है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, और बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। हर्ष की जीवनी, हर्षवर्धन जो राजा था थानेसर का, उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई थी, उसका जो जीवन चरित्र लिखा गया था, उसका नाम था हर्ष चरित्र। और वो हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखी थी, बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखी थी, उस हर्ष चरित्र में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, तो आप बताएंगे श्रीकंठ जनपद के नाम से। बाणभट्ट ने जो हर्षचरित्र लिखी थी उसके अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया था। उसके बाद में नाम आता है अर्थवेद में। अर्थवेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, तो आप बताएंगे ब्रह्मावर्त के नाम से। अर्थवेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया? ब्रह्मावर्त के नाम से। और ऋग्वेद में, जो विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया? रज हरियाणा के नाम से। किस नाम से? रज हरियाणा के नाम से उसमें जाना गया है। उसके बाद में अगला पॉइंट यदि हम देखेंगे तो उसमें नाम आता है सकंद पुराण में। सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना गया? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना गया। या क्वेश्चन क्या पूछा है HSSC वाले ने? क्वेश्चन ये पूछा कि हरियाला के नाम से कौन से पुराण में जाना गया हरियाणा को, कौन से वेद में जाना गया, कौन से ऋग्वेद में जाना गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं HSSC के एग्जाम में। तो आप बताएंगे सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना गया? हरियाला के नाम से। सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से
जाना गया बच्चे? हरियाला के नाम से। उसके बाद में यदुनाथ सरकार द्वारा प्रतिपादित हरियाणा को क्या नाम दिया गया? यदुनाथ सरकार द्वारा प्रतिपादित हरियाणा को क्या नाम दिया गया? तो उसमें भी हरियाला का ही नाम दिया। जो स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम था, वहीं यदुनाथ सरकार द्वारा प्रतिपादित हरियाणा को नाम दिया गया क्या? हरियाला नाम दिया गया था। अच्छा है। उसके बाद में डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के अनुसार, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना गया? तो हरियाणा को जाना गया आर्यना के नाम से। आर्यना के नाम से। आर्यना का अर्थ होता है आर्यों का घर। ये डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के अनुसार जाना गया है। उसके बाद में महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ये और भी इंपॉर्टेंट है भाई। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ये उससे भी ज्यादा, ये इस वीडियो का सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के प्रदेश के नाम से। ये याद कर ले, ये जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उनके अंदर ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हरियाणा को महाभारत में किस नाम से जाना गया? बहुधान्य के प्रदेश के नाम से जाना गया है। उसके बाद में महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देखिए दोनों अलग अलग है। एक तो महाभारत है, उसमें हरियाणा को किस नाम से जाना गया, और एक है महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे। तो महाभारत काल में हरियाणा को कुरु जनपद के नाम से, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? कुरु जनपद के नाम से। लेकिन महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो आप बताएंगे बहुधान्य के प्रदेश के नाम से। किस नाम से? बहुधान्य के प्रदेश के नाम से जाना गया है। उसके बाद में डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा प्रतिपादित पुस्तक में, या डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा प्रतिपादित हरियाणा के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा प्रतिपादित हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो आप बताएंगे अभिरियाणा के नाम से। किस नाम से? अभिरियाणा के नाम से। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा प्रतिपादित हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? अभिरियाणा के नाम से। किस नाम से? अभिरियाणा के नाम से। उसके बाद में आप बताएंगे महाराज कृष्ण के द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया? तो आप ये भी बताएंगे हरना के नाम से। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से जाना? हरना के नाम से। उसके बाद में राहुल जो सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन, इसने हरियाणा को क्या कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को कहा था हरि धान्य का। ये पूछेगा कि हरियाणा को हरि धान्य का किसने कहा था? पहली बार इसका उल्लेख किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। राहुल सांकृत्यायन ने किया था। उसके बाद में उत्तर हरियाणा को प्राचीन काल के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से जानते थे, और दक्षिण हरियाणा को प्राचीन काल में कुरु जंगल के नाम से। दक्षिण हरियाणा को प्राचीन काल में कुरु जंगल के नाम से, और उत्तर हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? कुरुक्षेत्र के नाम से जानते थे। तो ये तो थे हरियाणा में कुछ विद्वानों के द्वारा या पुराने नाम थे। हरियाणा को क्या किस नाम से जाना गया था। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के गठन से संबंधित सभी पॉइंटों को देखेंगे कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी समितियां बनी, अंतिम समिति कौन सी थी, वो सभी चीजें हम अभी पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर बैठे रहिएगा। थोड़ी देर की बात और है, उसके बाद में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बने रहें आप लगातार। देखें तो ये प्रश्न आपने याद रखना है। हरियाणा का गठन, ये हमारा विशेष टॉपिक है आज का, और इसके अंदर हमने हरियाणा के प्राचीन नाम वगैरह इन सभी के बारे में एक फोकस डाला है, और आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बैक करके आप लिख भी सकते हैं। वीडियो को बैक करके इन सभी पॉइंटों को नोट भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी शंका वाली बात नहीं है। आप ऐसे नोट्स बनाएं ताकि दुनिया आपके नोट्स पढ़े। आप हरियाणा जीके के हमारे साथ में जुड़कर ऐसे नोट्स बनाइए ताकि दुनिया आपके नोट्स पढ़े। इस प्रकार के नोट्स आपके होने चाहिए, और वो नोट्स बनाकर आप हमें भी दिखाएं कि सर देखिए इतने बेहतरीन नोट्स हमें बनाए हैं। तो कोई बात नहीं है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई आप सभी को मालूम है कि जो हरियाणा बना वो 1 नवंबर 1966 को बना था। सभी को मालूम है हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। किससे अलग होकर बना ये भी पता है आप सभी को, पंजाब से अलग होकर बना। जब हरियाणा पंजाब के अंदर था, पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, तो पंजाब ने हरियाणा को कितना % क्षेत्रफल दिया था?
तो पंजाब ने हरियाणा को 35.18% क्षेत्रफल दिया था। 35.18% क्षेत्रफल पंजाब ने हरियाणा को दिया था 1 नवंबर 1966 को। इसी के साथ में सभी स्टूडेंटों ने, सभी बच्चों ने ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हरियाणा है, ये हरियाणा पंजाब से पहले किस में था? पंजाब से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में हरियाणा को कब जोड़ा गया था? 1835 में। इससे पहले हरियाणा किस में था? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे पहले हरियाणा शामिल हुआ करता था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश में हरियाणा को कब जोड़ा गया? 1835 में। उत्तर प्रदेश से हटाकर हरियाणा को पंजाब में कब जोड़ा गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना, हरियाणा को पंजाब में जोड़ा गया। तो आप सभी एक ही आवाज में बोलेंगे 1858, तो ये याद रखिए। और 1858 में तो हरियाणा पंजाब में मिला, लेकिन पंजाब से अलग हो गया 1 नवंबर 1966 को। अब हमने 1858 के बाद और 1966 से पहले क्या क्या गतिविधियां हरियाणा को बनाने को लेकर हुई है, उन गतिविधियों के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे, कौन कौन सी मुश्किल परिस्थितियों से हरियाणा के लोग, हिंदी भाषी लोग गुजरे हैं और उसके बावजूद हरियाणा बन पाया। इसके बावजूद आप इस क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। तो देखें, हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तो ये घटना कब की है? तो 1966 की। पंजाब ने हरियाणा को 35.18% क्षेत्रफल दिया था, याद रखें। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का ये आता है कि सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश की मांग कब उठी थी? सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश की मांग कब उठी थी, या पहली बार हरियाणा प्रदेश की मांग कब उठी थी? तो आप बताएंगे 1925 के अंदर हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग उठी थी। लेकिन यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। कभी कभी किसी किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग 1907 में उठी थी, लेकिन उस बात का तथ्य नहीं मिलता है कि वो मांग किसने उठाई थी, कैसे उठाई थी। देखिए, 1907 हम गलत नहीं बता रहे हैं। 1907 भी हो सकता है जब ऑप्शन में 1925 ना आए तब। अब 1925 भी ऑप्शन में है तो आपने ऑप्शन 1925 को ही चुनना है। हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग कब उठी थी? तो आप बताएंगे 1925 के अंदर। 1925 में कहां पर उठी थी? तो देखें, एक दिल्ली के अंदर। दिल्ली तो आप जानते ही होंगे, जो भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली जो राजधानी बनी 1912 में, दिल्ली का नाम नई दिल्ली हुआ 1927 में, और दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी बनी है 1931 में। दिल्ली के अंदर एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। 1925 के अंदर दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था, और उस अधिवेशन में हरियाणा प्रदेश की मांग पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। अब ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन कौन था? तो ये स्वागत समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। कौन सी समिति का अध्यक्ष था? स्वागत जो समिति है उसका अध्यक्ष था। हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग दिल्ली में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1925 में उठाई थी। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, एक बार फिर से। हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग दिल्ली में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी, जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और उसने आवाज कब उठाई थी? तो आप बताएंगे 1925 के अंदर। उसके बाद में 1928 के अंदर, 1928 में दिल्ली के अंदर एक सभी दलों की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई। 1928 के अंदर दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक हुई, और इस सर्वदलीय बैठक के अंदर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसी मांग को फिर से दोहराया था। एक बार देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 1928 के अंदर दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक होती है,
और उस सर्वदलीय बैठक में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कहा कि जो हरियाणा है, जो हरियाणा वर्तमान में पंजाब के साथ है, उस हरियाणा को पंजाब से हटाकर दिल्ली में जोड़ दिया जाए। ये किसने कहा था? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लिख भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूट ना पाए। हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार मांग है वो 1928 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वदलीय बैठक में उठाई थी और कहा था कि जो हरियाणा पंजाब के साथ है, इस हरियाणा को पंजाब से निकालकर किस में मिला दिया जाए? दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। उसके बाद में 1932 के अंदर हरियाणा और पंजाब के प्रख्यात नेता, प्रसिद्ध नेता दीनबंधु गुप्त, हरियाणा और पंजाब के प्रसिद्ध नेता दीनबंधु गुप्त ने कहा कि हरियाणा को स्वतंत्र कीजिए, हरियाणा को पंजाब से निकालिए और पंजाब से निकालकर किस में मिला दीजिए? दिल्ली के अंदर मिला दीजिए। देखिए एक बार फिर से देखें, 1932 में हरियाणा और पंजाब के प्रख्यात नेता दीनबंधु गुप्त ने कहा कि जो हरियाणा है, इस हरियाणा को पंजाब से निकालकर आप दिल्ली के अंदर मिला दीजिए, याद रखिएगा। उसके बाद में 1946 के अंदर दिल्ली में एक अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दिल्ली के अंदर एक अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस भाषाई कॉन्फ्रेंस में पट्टाभी सीतारमैया ने बहुत जोर से हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी। तो आप याद रखिएगा, 1946 के अंदर दिल्ली में हुई अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की मांग जोर शोर से उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप सभी एक ही आवाज में बोलेंगे, पट्टाभी सीतारमैया। कौन था भैया? पट्टाभी सीतारमैया हुआ करता था। उसके बाद आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत आजाद हो गया। अब 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, उसके बारे में सभी पॉइंट हम यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पंजाब के अंदर मिलाया गया था कब? तो आप बताएंगे 1858 के अंदर। मान लेते हैं कि ये 1858 के अंदर का पंजाब है, ये मान लेते हैं कि ये अपने पास में पंजाब है, ऐसा मान लेते हैं। अब 1947 में 15 अगस्त 1947 के अंदर सभी बच्चे बोलेंगे कि भारत आज़ाद हुआ। अब भाई भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई थी 1947 में, जिस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। अब वो रेड क्लिफ रेखा गई पंजाब के बीचों बीच, क्योंकि वो रेड क्लिफ रेखा नीचे गुजरात में भी लगती है, राजस्थान के साथ में भी लगती है, पंजाब के साथ में, ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ में भी लगती है। तो पंजाब के बीचों बीच गई तो पंजाब के दो हिस्से हो गए, एक पश्चिमी पंजाब और एक कौन सा पंजाब हो गया? पूर्वी पंजाब। हरियाणा पंजाब प्रदेश का अंग बना था। हरियाणा को पंजाब में जोड़ा गया था 1858 में, लेकिन पंजाब के तो दो हिस्से हो गए। कब? 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पंजाब बन गया, दो हिस्सों के अंदर टूट गया, एक पश्चिमी पंजाब और एक पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के पास में चला गया, पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से आया, और ये पूर्वी पंजाब जिसके अंदर शामिल हुआ करता था हरियाणा। तो एक क्वेश्चन सभी बच्चों ने थोड़े से ध्यान से यहाँ पर लिखना है, नोट करना है। सभी बच्चों ने क्या लिखना है, सभी स्टूडेंट्स ने क्या लिखना है? यहाँ पर सभी स्टूडेंटों ने लिखना है कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना। हरियाणा इस पंजाब का हिस्सा कब बना था? हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो आप बताएंगे कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना 1947 में। ठीक है। अब 1947 में जैसे ही हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बनता है और जो पंजाब भारत के हिस्से आता है, इस पंजाब की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? शिमला। इस पंजाब की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? शिमला। और इसके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1947 में, जो पंजाब 1947 में भारत के हिस्से आया था, जिसके अंदर हरियाणा शामिल था, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना 1947 में। और जो पंजाब 1947 में भारत के हिस्से आए थे, उसकी राजधानी शिमला बनाई गई। और इस पंजाब के मुख्यमंत्री बने गोपी चंद भार्गव। कौन बने थे? गोपी चंद भार्गव। लेकिन हम तो बात करेंगे भाई साहब हरियाणा की। वैसे ये गोपी चंद भार्गव आपने याद रखना सिरसा से हुआ करते थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात
1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे वो गोपीचंद भार्गव थे। और गोपीचंद भार्गव जिनका संबंध कहाँ से था, तो आप सभी स्टूडेंट एक ही आवाज में बहुत झटके से आंसर देंगे कि वो पंजाब कहाँ से हुआ करते थे, सिरसा से हुआ करते थे। लेकिन बच्चे, हम तो सिर्फ हरियाणा बनने की बात कर रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुए हैं, उससे पहले हरियाणा प्रदेश की मांग उठ रही है। तो भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए, अलग से पंजाब भी दो भागों के अंदर टूट गया और पूर्वी पंजाब के हिस्से हरियाणा आ गया। तो ये कोई है कि अब हरियाणा प्रदेश की मांग नहीं उठेगी। हरियाणा प्रदेश की मांग भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और तेजी से बढ़ने लगी थी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? गोपीचंद भार्गव बने 1947 में। अब गोपीचंद भार्गव बने तो भाई साहब राज्यों के अंदर पंजाब, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र था, जिसके अंदर हरियाणा हुआ करता था, ये पंजाब का कुछ क्षेत्रफल था, इसमें भाषाई आधार पर अस्थिरता फैल गई। पूरे पंजाब प्रदेश के अंदर भाषाई आधार पर अस्थिरता फैल गई। और जैसे ही अस्थिरता फैली, लोगों के अंदर मनमुटाव बढ़ने लगा, तो वैसे ही सरकार गिर गई। और सरकार किसकी गिर गई? गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है। और गोपीचंद भार्गव के पश्चात पंजाब का मुख्यमंत्री बना भीमसेन सच्चर। अब हरियाणा प्रदेश की मांग तो गोपीचंद भार्गव के ही शासनकाल में उठ रही थी, तो ऐसा कोई भीमसेन सच्चर के शासनकाल में आवाज नहीं उठेगी। भीमसेन सच्चर जैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनते थे, तो भीमसेन सच्चर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हरियाणा प्रदेश अलग से बनाना। हरियाणा भाषाई जो अस्थिरता प्रदेश के अंदर फैली है, भाषाई अस्थिरता, भाषा का अलग अलग रुख है दोनों क्षेत्रों के अंदर, हिंदी बहुल क्षेत्र के अंदर, पंजाबी बहुल क्षेत्र के अंदर, इस रुख को दूर करना, अस्थिरता को दूर करना। तो भाई साहब भीमसेन सच्चर ने क्या किया कि एक सच्चर फॉर्मूला बनाया। भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले का नाम क्या रखा? सच्चर फॉर्मूला। अब इस सच्चर फॉर्मूले का गठन कब हुआ? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे 1 अक्टूबर 1949 के अंदर। जो पूरी ये पटकथा आप पढ़ रहे हैं, ये पूरी पटकथा कि कौन कब मुख्यमंत्री बना, क्या अस्थिरता फैली थी या नहीं फैली थी, ये पटकथा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आज 2015 में हरियाणा के अंदर एग्जाम शुरू हो गए थे, 2020 समाप्त हो गया, 2021 आ गया, लेकिन हरियाणा ये पटकथा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया। सीधा क्वेश्चन आया है कि भीमसेन सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला कब बनाया? तो सच्चर फॉर्मूला बना 1 अक्टूबर 1949 के अंदर बना। सच्चर फॉर्मूले के आधार पर पूरे पंजाब प्रदेश को, ये जो पूरा पंजाब प्रदेश है, इसको दो भागों के अंदर तोड़ दिया गया। एक तो पंजाबी क्षेत्र के अंदर तोड़ दिया गया और एक दूसरा कौन सा क्षेत्र बना दिया गया? हिंदी क्षेत्र बना दिया गया। सच्चर फॉर्मूले के आधार पर हिंदी क्षेत्र और एक दूसरा कौन सा? पंजाबी क्षेत्र। सच्चर फॉर्मूले के आधार पर हरियाणा प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो कौन सा क्षेत्र? पंजाबी क्षेत्र, और दूसरा कौन सा? हिंदी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र की सरकारी कामकाज की भाषा और सरकारी स्कूलों की भाषा, जो पढ़ाई की भाषा है, वो पंजाबी होगी। लेकिन दूसरी भाषा कौन सी होगी? तो आपने याद रखना, हिंदी होगी। उसके बाद में क्या हुआ कि हिंदी क्षेत्र के अंदर सरकारी कामकाज की भाषा, स्कूलों की भाषा, शिक्षा की भाषा कौन सी होगी? हिंदी। लेकिन दूसरी भाषा इनकी कौन सी होगी? पंजाबी। पंजाबी क्षेत्र वालों की दूसरी भाषा हिंदी, और हिंदी क्षेत्र वालों की दूसरी भाषा पंजाबी है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो फॉर्मूला है, ये जनता को पसंद नहीं आया। हुआ क्या कि ये जो फॉर्मूला है, सच्चर फॉर्मूला, जनता को पसंद नहीं आया। अब जनता के लिए ही कोई फॉर्मूला बन रहा है, जनता को ही पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके कारण ये इस फॉर्मूले को हटा दिया गया। जनता को पसंद नहीं आया तो भीमसेन सच्चर ने इस फॉर्मूले को हटा दिया। लेकिन आपने बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि सच्चर फॉर्मूला कब बना, और एक ही लय में, एक ही आवाज में बोलना है कि 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला बना था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एचएसएससी वाला इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो सच्चर फॉर्मूला बना 1 अक्टूबर 1949 में। अब आगे देखते हैं। सच्चर फॉर्मूले की कहानी हमने पढ़ ली है। उसके बाद में भाई साहब हरियाणा प्रदेश की मांग कभी कभी तो तेज हो जाती, कोई राजनेता आता तो, और जैसे ही किसी राजनेता का हाथ सर से उठ जाता तो फिर से मांग दब जाती, या कोई सरकार आश्वासन देती तो
फिर से हो जाता। जैसे आपने देखा था किसान आंदोलन जो चला था, किसान आंदोलन के अंदर सरकार यदि ये कह देती है कि ठीक है भाई 2-4 दिन बाद बात करेंगे, तो किसानों का नरम रुख पड़ जाता है। और सरकार ये कह दे कि हम बात नहीं करेंगे, तो भाई साहब फिर किसान सरकार की टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही है, आपने देखा है कि, और ये बात भी ठीक है, यदि नहीं मानेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो समाधान करना ही पड़ेगा ना। तो इस प्रकार की बात थी। तो कभी तो हरियाणा प्रदेश की मांग बहुत तेजी से उठ जाती, फिर से सरकार कह देती, आश्वासन देते थे झूठे, तो उसके बाद में फिर हरियाणा प्रदेश की मांग रुक जाती। सत्सर फॉर्मूले के पश्चात हरियाणा प्रदेश की कभी मांग उठती, कभी गिरती, कभी उठती फिर गिरती, और उसके बाद में एक फॉर्मूला बना जिसमें नाम आता है क्षेत्रीय फॉर्मूला। क्षेत्रीय फॉर्मूला बना, और ये क्षेत्रीय फॉर्मूला जिसका गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 29 दिसंबर 1953 के अंदर इस क्षेत्रीय फॉर्मूले का गठन हुआ। लेकिन इस क्षेत्रीय फॉर्मूले ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी, तो आप ये बताएंगे 24 जुलाई 1956 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये वही 1956 है जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई थी, तो एक ही आवाज में तुरंत आपने बताना है 1956। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हरियाणा में एकमात्र वेलोड्रम, वेलोड्रम होता है साइकिल का खेल मैदान, साइकिल का खेल परिसर, साइकिल का जो खेल का परिसर है वो वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का एकमात्र वेलोड्रम कहाँ है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो बनी थी 1956 में, 1956 के अंदर बनी थी। क्षेत्रीय फॉर्मूला बना 29 दिसंबर 1953 में, रिपोर्ट सौंपी 24 जुलाई 1956 के अंदर। इसने अपनी रिपोर्ट में पंजाब, जो हरियाणा के 7 जिले बने थे वो तो थे ही थे, इसके अंदर पंजाब का कुछ हिस्सा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा दर्शा दिया। लेकिन होता क्या है कि अगले साल 1957 में, अगले साल 1957 के अंदर रिपोर्ट कब सौंपी, 1956 में, अगले साल 1957 के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बनते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री 1957 में प्रताप सिंह कैरो बनते हैं। उसने हरियाणा प्रदेश की सभी मांगों को ठुकरा दिया और कहा कि हम हरियाणा प्रदेश बनाएंगे ही नहीं, पंजाब के अंदर ही रहेगा, बस पंजाब ही सूबा ही रहेगा, बस एक हरियाणा प्रदेश को नहीं बनाएंगे। इस प्रकार की उसने सारी मांगों को ठुकरा दिया कि कोई हरियाणा प्रदेश वगैरह नहीं बनेगा, बंद करिए जांच वगैरह, कुछ भी कमेटी वगैरह ये सब बंद कीजिएगा। अब भाई साहब हरियाणा प्रदेश के लोगों को फिर से दिक्कत होने लगा। पंजाब का ऐसा ताकतवर नेता ये कह रहा है, मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हरियाणा प्रदेश नहीं बनने देंगे, तो हरियाणा, और उस समय ऑलरेडी हरियाणा पंजाब में, तो पंजाब के लोगों को बड़ा दुख होता था। क्यों? क्योंकि जो सरकारी कामकाज की भाषा थी वो पंजाबी, स्कूलों की भाषा थी वो पंजाबी, सब कुछ काम होता वो पंजाबी में। ये बेचारे हिंदी बहुल क्षेत्र के लोग, इनको पंजाबी समझ में नहीं आती थी। हालांकि समझ में आ जाती तो पढ़ना नहीं आता था पंजाबी में ये क्या लिखा हुआ है, नहीं, और सारी तो इनको समझ में भी नहीं आती होगी, कुछ कुछ वर्ड समझ में आ गए तो सब कुछ तो समझ में आता नहीं होगा। अब इनको बेचारों को पता नहीं था। हरियाणा प्रदेश की मांग लगातार जारी थी। हरियाणा प्रदेश की मांग कभी उठती कभी गिरती, लगातार मांग जारी थी। ऐसा नहीं थे कि ये रुक गए थे, कुछ दिन के बाद में रुक गए थे, नहीं। हिंदी बहुल जो क्षेत्र था, जो अलग से प्रदेश की मांग करता था, इसकी मांग लगातार जारी थी। और एक टाइम ऐसा आया कि 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध का क्या कारण था? युद्ध, देखिए हरियाणा प्रदेश की मांग उठ रही थी, युद्ध बीच में क्यों लेकर आए हैं हम? क्योंकि हरियाणा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ था, उसी समय एक कमेटी का या उसी समय एक आयोग का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, वो भी हम बताएंगे। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो कच्छ के रण को लेकर हुआ था। कच्छ का रण जो गुजरात के अंदर पड़ा था, उसको लेकर हुआ था। पाकिस्तान ने कच्छ के रण का हिस्सा लिया था इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए, 9065 वर्ग किलोमीटर। वो सभी चीजें हम आपको ज्योग्राफी में बताएंगे, भूगोल के अंदर बताएंगे। तो 1965 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ, 23 सितंबर 1965 के अंदर, 23 सितंबर 1965 में भारत सरकार ने सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर एक आयोग का गठन करने का निर्देश जारी किया। देखिए एक बार फिर से सुनिए, 23 सितंबर 1965 में भारत सरकार ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर
एक आयोग का गठन करने का फैसला सुनाया कि सरदार हुकम सिंह है लोकसभा अध्यक्ष, ये एक अपने अकॉर्डिंग एक आयोग का गठन करें और उस आयोग के जरिए कौन सा प्रदेश बनाया जाएगा, हरियाणा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है बच्चे, क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, तो सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर हरियाणा बना था। 23 सितंबर 1965 के अंदर भारत सरकार ने कहा था। उसके बाद में कांग्रेस जो हाईकमान था उसका फैसला आया था 1966 के अंदर कि ठीक है कि जो भारत सरकार कह रही है वो ठीक है, कांग्रेस हाईकमान का ऑर्डर आ गया कि ठीक है भारत सरकार कह रही है सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर एक आयोग का गठन होगा, तो कोई बात नहीं, आयोग बनने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में 1966 के अंदर कांग्रेस हाईकमान का ऑर्डर आ गया। उसके बाद में एक आयोग बनाया गया। वो आयोग जो कब बना था तो आप बताएंगे 23 मार्च 1966 के अंदर एक आयोग बना। 23 मार्च 1966 में एक आयोग बना और उस आयोग का नाम क्या रखा गया, जेसी शाह आयोग। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर की जेसी शाह आयोग किसकी सिफारिश पर बना है, तो जेसी शाह आयोग सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उसकी सिफारिश के ऊपर बना है। जेसी शाह आयोग जो हरियाणा बना था और हरियाणा बनाने को जो अंतिम आयोग था वो जेसी शाह आयोग ही था। जेसी शाह आयोग कब बना, 23 मार्च 1966 के अंदर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी, तो आप बताएंगे 31 मई 1966 के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा 31 मई 1966 के अंदर, 23 मार्च 1966 के अंदर यह आयोग बना, 31 मई 1966 के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याद रखना है, आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उससे पहले आपने ये याद रखना है कि जेसी शाह आयोग में 3 व्यक्ति थे। जेसी शाह आयोग में 3 व्यक्ति थे। एक तो खुद जेसी शाह ही था। ये याद रखना आपने, भारत में जितने भी आयोग बने हैं और जो व्यक्ति आयोग का प्रधान होता है, आयोग का प्रमुख होता है, आयोग का नाम उसी के नाम पर रखा जाता है। तो जो हरियाणा बनाने के लिए जेसी शाह आयोग बना था, इस आयोग का प्रधान, इस आयोग का प्रमुख कौन था, तो आप बताएंगे जेसी शाह ही था। इस आयोग में 3 सदस्य थे, एम एम फिलिप और एस दत्त और एक खुद कौन था, जेसी शाह। ये 3 व्यक्ति थे। आयोग का गठन 23 मार्च 1966 में, रिपोर्ट सौंपी 31 मई 1966 के अंदर, 23 मार्च 1966 के अंदर, और इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी। वो कब सौंपी थी, तो आप याद रखिएगा 31 मई 1966 के अंदर इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी। एक बार जल्दी से ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लिख लीजिए, उसके बाद में सभी बच्चे ध्यान से आगे बढ़ेंगे, एकदम बढ़िया मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप नोट कर लीजिए एक बार। हो गया ये भाई एक क्वेश्चन, एक थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये 31 मई 1966 के अंदर रिपोर्ट सौंपी थी, ये 23 मार्च को नहीं बना था, 23 अप्रैल 1966 के अंदर बना था, ये याद रखिए, कोई बात नहीं। 23 अप्रैल 1966 है, पूरा देख लीजिए। 23 अप्रैल 1966 के अंदर ये आयोग बना, इसने रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966 के अंदर। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं वो क्लियर कर देंगे आपकी, कोई चिंताजनक विषय नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डेट होने के कारण कोई डेट, एक आध जो डेट है वो कभी कभी हो जाती है, वरना कभी नहीं होगी। ये याद रखना 23 अप्रैल 1966 के अंदर बना था, और याद रखिएगा इसने रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966 के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखें, अब 31 मई 1966 के अंदर रिपोर्ट सौंप दी। इस आयोग में 3 व्यक्ति थे, तो इस आयोग ने हिंदी प्रदेश को या अलग से हरियाणा प्रदेश को कौन कौन सा क्षेत्रफल देने की बात कही थी, तो इसने कहा था कि हरियाणा प्रदेश को कौन कौन सा क्षेत्रफल दिया जाए वो देखेंगे हम अभी। इसने कहा कि जो अलग से हरियाणा प्रदेश बनेगा उसको हम अंबाला देंगे, अंबाला की जगाधरी, अंबाला की जगाधरी तहसील, जगाधरी तहसील, नारायणगढ़ तहसील, नारायणगढ़ तहसील, अंबाला की खरड़ तहसील, ये सभी तीनों तहसील अंबाला की, ये हिंदी बहुल क्षेत्र में, और हम देंगे हिंदी बहुल क्षेत्र में चंडीगढ़ को, हम देंगे महेंद्रगढ़ को, रोहतक को, करनाल को, गुरुग्राम को, जींद को, हिसार को,
उन्होंने कहा महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, जींद को, हिसार को, ये सभी, और अंबाला जिले की खरड़ तहसील, नारायणगढ़ तहसील, जगाधरी तहसील और चंडीगढ़, इन सभी को हिंदी बहुल क्षेत्र के अंदर, हिंदी ये जींद है, इन सभी को हिंदी बहुल क्षेत्र के अंदर शामिल कर दिया जाए। ये कहा था आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, कहा था गुरुग्राम, करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, अंबाला, जींद और अंबाला की खरड़ तहसील, जगाधरी तहसील, नारायणगढ़ तहसील और चंडीगढ़ को हिंदी बहुल प्रदेश में शामिल कर दिया जाए, अलग से हरियाणा प्रदेश में शामिल कर दिया जाए। अब भाई साहब, जो आयोग का सदस्य था ना एस दत्त, इस आयोग के सदस्य एस दत्त ने कहा कि हरियाणा वासी हिंदी बहुल क्षेत्र के लिए लोग काफी समय से तड़प रहे हैं, अलग से प्रदेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, हम अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को किसी भी हालत में हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। तो भाई आयोग के सदस्यों ने सोचा कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी दिन हो गए, कोई बात नहीं, एक चंडीगढ़ एक खरड़ तहसील ये शामिल नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार से कहा गया। तो आयोग की सिफारिशों के अनुसार ये जो आयोग बना था जेसी शाह आयोग, इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक ये संसद में पारित हो जाता है। पंजाब पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित हो जाता है और 1 नवंबर 1966 को आपका चहेता प्रदेश हरियाणा बना दिया जाता है। याद रखिएगा, 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित हो जाता है और 1 नवंबर 1966 को आपका चहेता प्रदेश हरियाणा, जिसके अंदर आप निवास करते, जो हरियाणा, जो जिसकी आप आन बान शान है, वो हरियाणा बना दिया जाता है। लेकिन ये हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था। 18वां संविधान संशोधन के तहत देश का 17वां राज्य, देश का 17वां स्टेट बना था। 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। और जब हरियाणा बना था उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी और हरियाणा बना था वो 1 नवंबर 1966 को बना था। तो ये हरियाणा से संबंधित कुछ पॉइंट थे। सभी पॉइंटों को हमने आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख रखा है, बिल्कुल साधारण भाषा में, आसान भाषा में ये सभी पॉइंट आपने समझे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जितने भी स्टडी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हुए हैं उनको भी आप बताएं कि हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनको भी आप बताएं, वीडियो उनके साथ में शेयर करें। देखिए, आप तरक्की के मार्ग पर तभी चल पाएंगे। यदि आपने बेहतरीन तरक्की करनी है तो आपको टक्कर देने वाला कोई होना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हैं, अपने आप को बात से समझना लग गए कि हमें तो बहुत कुछ आने लग गया, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। अब कोई दूसरा भी आपके टक्कर में पढ़ रहा है और दोनों टेस्ट में बराबर नंबर लेकर आते हैं, एक आपसे ज़्यादा, कभी कम, कभी आप ज़्यादा, कभी वो ज़्यादा, तब देखना आप कितनी मेहनत से कितने ऊपर तक चले जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।